कुणाल, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। कलेक्टर के ऑफिस में ना मेरी जॉब लग गई है और पोस्ट पता है क्या है? कलेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट। अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी जॉब लग गई, और वो भी सीधा कलेक्टर के ऑफिस में। मैं एक काम करता हूँ, अपनी सोसाइटी में ना मिठाइयाँ बांट देता हूँ। हाँ, अच्छी बात तो है, खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं खुश ना हूँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं खुश नहीं होऊंगा तो और कौन खुश होगा? और तुम्हारी जॉब लगी है वो भी कलेक्टर के ऑफिस में, मैं तो खुश होऊंगा ही ना। हाँ, तो इसमें मेरा ही तो फायदा है ना, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? जॉब मेरी लगी है, पैसे मुझे मिलेंगे। और वैसे भी अब ना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रह के ना परेशान हो गई हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? और हमारे बीच में तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, फिर किस बात का डिवोर्स मांग रही हो तुम? देखो कुणाल, मैंने इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। कल को मैं ऑफिस जाऊंगी, वहां पे जब सब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तो क्या बोलूंगी मैं? कि 2 कौड़ी का मामूली सा क्लर्क है। अरे शर्म आ जाएगी मुझे। मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी किसी को, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ना, ये सारी मेहनत मैंने करी है ना, तो इसका फल भी सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। तुम्हारा इस पर कोई भी हक नहीं है। और तुम्हारे साथ ना मैंने अपनी बहुत ज्यादा लाइफ स्पॉइल कर ली है। पता नहीं किस मनूस घड़ी में आके मैंने तुमसे प्यार कर लिया। मेरी तो पूरी लाइफ ही खराब करने में लगे पड़े हो। लेकिन अब और नहीं, अब ना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और वैसे भी तुम्हारा लेवल ना मेरे लेवल से बहुत अलग है। मैं यहाँ हूँ और तुम अभी भी जमीन पे ही पड़े हो। और वैसे भी हमारा लेवल अब मैच नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और तुम अभी भी जमीन पे पड़े हुए हो। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें ये शादी बचानी है ना, तो तुम्हें मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। बोलो, है तुम्हारे पास? 1 करोड़ रुपए? यार शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ही था तो ये तुम ऐसे ही बोल देती कि 1 करोड़ रुपए क्यों मांग रही हो। कोई बात नहीं शिवानी, आज तुम्हारी जॉब लग गई ना, तो तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रही हो ये। और ये बताओ, तुम्हें ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम हमारी शादी बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रही हो। शर्म? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो अभी तक 2 कौड़ी की नौकरी कर रहे हो। और किससे जुबान लड़ा रहे हो तुम? थोड़ा सोच समझ लो। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी जॉब लग चुकी है, कि कलेक्टर के ऑफिस में पीए की जॉब लग गई है मेरी। सीधी बातचीत है मेरी। और मुझसे अगर बदतमीजी करोगे ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो जॉब कर रहे हो ना, उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ होंगे, या तुमने कभी 1 करोड़ देखे भी होंगे। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, सीधा मुझे डिवोर्स दो। बड़े आराम से मान जाओ मेरी बात, वरना तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। सही कहा शिवानी तुमने। मैं 1 करोड़ रुपए ना अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाऊंगा। पर एक बात याद रखना, यहाँ मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ ना, उसी पैसों से ना मैंने तुम्हें ये पढ़ाई करवाई थी। और ये जो कलेक्टर के ऑफिस में तुम्हारी जॉब लगी है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से लगी है, और उस जॉब की वजह से जिसे तुम आज छोटा बोल रही हो। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, डिवोर्स ही चाहिए ना तुम्हें, हाँ दे दूंगा मैं तुम्हें। चलो अच्छी बात है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। और वैसे भी तुम्हारे साथ रह रह के ना मुझे घुटन होने लगी थी। रोज तुम्हारी शक्ल देख के बोर हो चुकी थी। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है। तुम भी अपनी लाइफ पर थोड़ा फोकस करो और कुछ अच्छा काम कर लो। मैं जा रही हूँ, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, तो साइन कर देना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शिवानी है। अभी तक यहाँ पे जितने भी कलेक्टर आए हैं ना, मैं उनकी पीए रह चुकी हूँ। और सर, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं इतने टाइम से यहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी, कभी मेरी किसी ने भी शिकायत नहीं करी। बस सर, आपको ही मुझसे शिकायत हुई है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी गलती करी है ना। मैंने किसी से पैसे ले लिए रिश्वत के तौर पे। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सर, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए सर। आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। सर प्लीज़ मुझे मेरी जॉब वापस दिलवा दीजिए। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्या? 1 करोड़? कुणाल, तुम? इसका मतलब यहाँ के नए कलेक्टर तुम ही हो? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। देखो, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मैंने पहली बार ऐसी गलती करी है। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी वाइफ रह चुकी हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी जॉब मुझे वापस से दिलवा दो। एक्सक्यूज़ मी, कॉल मी सर। सॉरी सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करूँगी। प्लीज़ मेरी जॉब वापस दिलवा दीजिए। मुझे पता है तुम कितनी ईमानदारी से काम करोगी और तुम कितनी ईमानदार हो, तो मुझे मत बताओ। और रही बात तुम्हारी गलती की, वो तो मैं बाद में देखूंगा कि तुम्हें माफ़ करना है या नहीं।
और मुझे ये तो पता है तुम, लेकिन हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल पता है कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाते ना तुम एकदम बदल जाती हो। याद है जब तुम्हारी जॉब लगी थी तुमने कैसे मुझे छोड़ दिया था। तो मुझे मत बताओ कि तुम कैसी हो कैसी नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऑफिशियली भी और पर्सनली भी। और आज देखो तुम्हारे सामने मैं कलेक्टर बन के बैठा हूँ, और तुमने मुझे क्या कह के छोड़ा था, एक प्यून कह के ना, और आज देखो उसी प्यून की तुम पीए हो। और देखो तुम्हारी चोरी भी पकड़ी गई, और रिश्वत लेना कुछ छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। शिवानी, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, ये बोल के तुम एक छोटी सी जॉब करते हो और मेरा लेवल तुम्हारा लेवल अलग अलग है। तो बताओ अब किसका लेवल कितना है। सॉरी सर, मैं मानती हूँ कि मैंने इस लाइफ में आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत गलत कर रही थी आपके साथ। पैसों के लालच में आके मैंने पूरी अपनी लाइफ खराब करके रख दी। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। बस करो, ये ड्रामा ना मेरे आगे मत करो, और मुझे अच्छे से पता है तुम कैसी हो। और रही बात वो घूसखोरी की, वो तो तुम पे एलिगेशन लग चुका है, अब उसका फैसला जो भी आएगा वो कोर्ट बताएगा। और अब मैं तुमसे यही बोलूँगा कि अब जो कोर्ट का फैसला है वही तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो।